साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर, जहां रोज़ मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आती हूं। आज फिर से हाजिर हूं मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक बार किसी राजा के दो मंत्रियों में वाद विवाद हो गया। एक मंत्री कहने लगा कि धन की प्राप्ति व्यापार से होती है, तो दूसरा मंत्री कहने लगा कि व्यापार से नहीं, बुद्धि से धन प्राप्त किया जा सकता है। इस बात पर कई दिनों तक उन दोनों मंत्रियों का वाद विवाद चलता रहा और एक दिन उन दोनों में आपस में हाथापाई हो गई। अब जाहिर है कि दोनों को राजा के दरबार में हाजिर होना पड़ा और राजा को जब उन दोनों के झगड़े का कारण बताया गया तो राजा ने उस मंत्री को अपने पास बुलाया जो कह रहा था कि व्यापार से धन की प्राप्ति होती है। राजा ने उस मंत्री को कहा कि जितना धन तुम्हें चाहिए उतना धन तुम खजाने से ले लो और ये सिद्ध करके दिखाओ कि व्यापार से धन की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद दूसरे मंत्री की बारी आई। राजा ने दूसरे मंत्री से पूछा कि क्या तुम्हें विश्वास है कि बुद्धि से धन प्राप्त किया जा सकता है? तब उस मंत्री ने राजा को जवाब दिया कि महाराज, बुद्धि के द्वारा इस संसार की हर एक वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए व्यापार ही जरूरी नहीं है। तब राजा ने दूसरे मंत्री से कहा ठीक है, और राजा ने उस दूसरे मंत्री को कुछ भी ना देकर बिना वेतन अपने अस्तबल में उस मंत्री को घोड़े की देखभाल का काम सौंप दिया। दोनों मंत्रियों को आदेश मिला कि 6 महीने के अंदर अपनी बात वो सिद्ध करके दिखाएं, वरना उन दोनों को कड़ी सजा दी जाएगी। अब जिस मंत्री को राजा ने खजाने से बहुत सा धन दिया था, उस मंत्री ने शहर में बहुत सारी दुकानें खोल दी और अधिक से अधिक पैसा बनाने के चक्कर में वो मंत्री दिन रात परेशान रहने लगा। जबकि दूसरा मंत्री अस्तबल में बैठकर सोचने लगा कि वो किस तरह से पैसा बनाए। तभी उस मंत्री को एक तरकीब सूझी। उसने घोड़ों को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। उस मंत्री ने हर एक घोड़े का निरीक्षण शुरू कर दिया। अब राजा के अस्तबल में कुल 700 घोड़े थे और हर एक घोड़े पर एक सवार नियुक्त किया गया था। जब अस्तबल के कर्मचारियों ने देखा कि ये मंत्री हर एक घोड़े का निरीक्षण कर रहा है, तो उन कर्मचारियों में खलबली मच गई। वो मन ही मन डर गए कि ना जाने ये मंत्री क्यों घोड़ों का निरीक्षण कर रहा है। अब एक दिन अस्तबल के मुखिया ने मंत्री से पूछा कि महाराज, आप घोड़ों को इतने ध्यान से क्यों देखते हो? उसकी बात सुनकर मंत्री गंभीर हो गया और कहने लगा कि मैं इस बात का पता लगाना चाहता हूँ कि घोड़े कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं। मुझे अब जाकर मालूम हुआ कि जो भी पैसा तुम्हें घोड़ों के लिए दाना लाने के लिए मिलता है, वो पैसा तुम खा जाते हो और घोड़ों के लिए केवल घास ही आता है, और ये बात मुझे राजा को बतानी पड़ेगी। ये सुनकर मुखिया घबरा गया। उसे लगा कि आज तो उनकी जान पर संकट आ गया है। तो मुखिया ने सोचा कि अगर मंत्री ने यह बात राजा को बता दी तो हम सभी को नौकरी से निकाल दिया जाएगा और साथ ही साथ कठोर दंड भी हमें मिलेगा। अब अस्तबल के मुखिया ने उन सभी घोड़े के सवारों से पैसे इकट्ठे किए और एक अच्छी खासी रकम मंत्री के हाथ में देते हुए प्रार्थना की कि वो इस बात की चर्चा महाराज से ना करें। अब कुछ ही दिनों के अंदर मंत्री ने हजारों रुपए लाकर राजा के सामने रख दिए। अब मंत्री का ये कमाल देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। राजा ने उस मंत्री को अस्तबल से हटाकर समुंदर की लहरें गिनने में लगा दिया। अब तो मंत्री जी सुबह से शाम तक समुंदर के किनारे बैठने लगे, जैसे वो सचमुच समुंदर की लहरों को गिन रहे हों। अब एक दिन जहाज़ों के कप्तान ने मंत्री जी को समुंदर के किनारे बैठा देख लिया। अब वो कप्तान मंत्री जी के पास आया और वहाँ बैठने का कारण मंत्री से पूछने लगा। मंत्री जी बोले कि कई बातें ऐसी हैं
जो सबको नहीं बताई जाती। तुम ये समझ लो कि महाराज ने मुझे लहरें गिनने का काम सौंपा है, लेकिन तुम्हारे जहाज़ों के आने जाने से लहरें टूट जाती हैं और राजा की आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है। ये सुनकर जहाज का कप्तान डर गया कि कहीं इस मंत्री ने राजा से शिकायत कर दी तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये सोचकर जहाज के कप्तान ने अपने मल्लाहों से बहुत सारा धन इकट्ठा किया और मंत्री के हवाले करता हुआ बोला कि महाराज से इस बात का जिक्र ना करें। मंत्री मन ही मन बड़ा खुश हुआ। अब अगले दिन उसने फिर से बहुत सारा धन लाकर राजा के सामने रख दिया। राजा बहुत हैरान हो गया। राजा सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। राजा ने सोचा कि इस मंत्री को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां इसे थोड़ी सी भी आमदनी ना हो। अब राजा ने उस मंत्री को समुंदर तट से हटाकर रात में तारे गिनने का काम दे दिया। अब तो रोज ही मंत्री महोदय शाम के समय घर से निकलते और रात भर आसमान में आंखें गड़ाकर एक बस्ती में घूमने लगे। अचानक एक रात मंत्री जी उस बस्ती में जा पहुँचे जहाँ नगर के सबसे धनी व्यक्ति ऊंची हवेलियां बनाकर रहते थे। लोगों ने देखा कि आसमान में आंखें उठाए मंत्री जी गली कूचों में घूम रहे हैं। तो लोगों ने उनसे पूछा कि मंत्री जी, इस आधी रात में आप आसमान की तरफ क्यों देख रहे हैं? मंत्री जी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोलने लगे कि आसमान में उठी हुई मैं इन हवेलियों को देख रहा हूँ। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगे। तो लोगों ने कहा कि मंत्री जी, इसमें रोने की क्या बात है? मंत्री जी ने जवाब दिया कि रोना मुझे इसलिए आ रहा है कि इतनी सुंदर हवेलियों को बहुत जल्दी गिरा दिया जाएगा। फिर लोगों ने पूछा कि मंत्री जी, ऐसा किस लिए? पूछने पर मंत्री ने बताया कि महाराज ने मुझे तारे गिनने का काम दिया है और इन ऊंची हवेलियों के कारण मुझे इस काम में असुविधा हो रही है, इसीलिए इन हवेलियों को तो गिराना ही पड़ेगा, तभी राजा की आज्ञा का पालन किया जा सकता है। अब जिन लोगों की वो ऊंची ऊंची हवेलियां थी वो मंत्री जी को कहने लगे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सभी लोग मंत्री जी के आगे हाथ जोड़कर कहने लगे कि आप महाराज को समझाइए कि ऐसा ना करें, बिना इन्हें गिराए भी तारों को गिना जा सकता है। अगर हवेलियां गिरा दी गईं तो हम लोग उजड़ जाएंगे। आप जितना पैसा चाहते हैं वो हमसे ले लें मंत्री जी, लेकिन इन हवेलियों को गिरने से बचा लीजिए। तब मंत्री ने कहा कि अच्छा, मैं कोशिश करूँगा। इस बार मंत्री जी ने बहुत बड़ी रकम उन धनी लोगों से निकाल ली और वो सारा धन लाकर मंत्री ने राजा के सामने रख दिया। अब मंत्री की इस विलक्षण बुद्धि पर राजा की आंखें खुल गई। राजा को विश्वास हो गया कि मंत्री ने सच ही कहा था कि बुद्धि के द्वारा संसार की हर एक वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। 6 महीने के अंदर ही मंत्री ने अपनी बात को सिद्ध करके दिखा दिया। इससे राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने दरबार का मुख्य मंत्री बना दिया, जबकि राजा का दूसरा मंत्री कुछ भी नहीं कर पाया। दिन रात वो ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में परेशान ही रहा और अंत में उसने भी राजा के दूसरे मंत्री से माफ़ी मांग ली। राजा का वो मंत्री भी मान गया कि बुद्धि के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आपको ये साखी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।